अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड इसका यही पार्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताया था ओवर के बाद जो होगा वो ब्रैकेट में होगा। जो ओवर के बाद बोला जाएगा, चाहे वो यूनियन है चाहे वो इंटरसेक्शन है, वो ब्रैकेट में होगा, यही बताया था ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब मैंने ए पार्ट लिया है, मैंने जो ए वाला पार्ट है ना उसका वो लिया है। बी वाले पार्ट से मैंने आपको एसोसिएटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से समझा दिया, ठीक है। अब मैंने ना उसका ए पार्ट ले लिया। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बताने लगी हूँ। ए बी सी हमारे पास 3 सेट्स हैं, गिवन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो ब्रैकेट में है, जो ओवर के बाद आएगा वो हमेशा ब्रैकेट, ओवर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ब्रैकेट में आ गया। ऐसे ही लिखते थे ना हम, ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन दरमियान में, फिर ए यूनियन सी, ठीक है। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट वाला बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो कॉमन क्या आ गया 3 और 9, दोनों में कॉमन क्या है 3 और 9। बेटा ये देखें, ये बी इंटरसेक्शन सी है, ये बी के एलिमेंट्स, ये सी है। जो दोनों में कॉमन था वो मैंने दरमियान में लिखा है। दोनों में कॉमन जो है वो है 3 और 9। दोनों में क्या कॉमन है 3 और 9। तो देखें कि जो आंसर आया उसको शेड करना है, आंसर को शेड कर दिया। बाकी बी के जो बच गए बी में लिख दिए, सी के सी में लिख दिए। अब बी इंटरसेक्शन सी का किसके साथ यूनियन है, ए के साथ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इन सब का लेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यूनियन लिया है, देखें 2, फिर 3, फिर 4, 6, 8, 9, 10 और 12 आ गया। अब इसकी वेन डायग्राम बहुत अच्छे से आपने समझ लेनी है, ठीक है। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लिया, फाइंड किया, तो उसकी वेन डायग्राम बना दी, और इसी तरह फिर उसका फाइनल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ भी आपने बात हमेशा माइंड में रखनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी वेन डायग्राम वही हमेशा राइट हैंड साइड पे, अगर आप राइट हैंड साइड पहले सॉल्व कर रहे हैं, जो एक तरफ डायग्राम बनेगी हमेशा दूसरी तरफ वही डायग्राम बनेगी। अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से वेन डायग्राम को समझ लेना है। बी यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले देखें कि बी और सी में भी कुछ कॉमन है। बी और सी में जो कॉमन है वो 3 और 9 है, और ए और सी में भी कॉमन है, वो है 6 और 12। इसको ऐसे लिखने का मकसद क्या है, हम दूसरे तरीके से भी तो लिख सकते थे, जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में करते हैं, पिछले क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पे लिखने का ये था कि हमें 3 वैल्यूज, 3 सेट्स थे हमारे पास, जिनमें बी और सी में भी 3, 9 कॉमन था, और ए और सी में भी 6 और 12 कॉमन था। ऐसे ही है ना। फिर आपने बी और सी का इंटरसेक्शन भी लिया था, तो दरमियान वाली साइड जो दरमियान में है वो शेड हुआ था। यहाँ पे देखें बी इंटरसेक्शन सी वही है, बी इंटरसेक्शन सी वही है जो आपने पहले वेन डायग्राम बनाई, वही बी इंटरसेक्शन सी, वही दरमियान वाला शेड किया 3 और 9। यूनियन किसका आ गया साथ में, ए का ना इनके साथ यूनियन, ए का यूनियन आ गया, और इनका कॉमन क्या है 6 और 12। क्या कॉमन है 6 और 12, तो वो कॉमन लिख लिया, बाकी क्या कर लिया शेड कर दिया। ए पूरे को ए यूनियन को बी इंटरसेक्शन सी, ये बी इंटरसेक्शन सी है ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये इसलिए यहाँ तक शेड किया है क्योंकि ये यूनियन में पार्ट आ रहा है, ये किस में आ रहा है यूनियन में। क्लियर है, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो पहली वाली डायग्राम है ना बी इंटरसेक्शन सी की, और ए का यूनियन आ गया इन सारे के साथ, तो इसलिए यहाँ तक शेड कर दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी फाइंड किया, उसके बाद ए यूनियन सी फाइंड कर लिया, फिर इन दोनों का क्या ले लिया इंटरसेक्शन लिया, तो देखें वही आंसर आएगा जो हमारा पहले आंसर आया है यहाँ पे। ये देखें 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, तो सेम एज अब से मुराद सेम फिगर बनेंगे, ये जो ऊपर बनाई ना फिगर सेम वही फिगर बनेगी। क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब बात यहाँ पे यूनियन है, ओवर यूनियन। देखें जो ओवर के बाद है वो ब्रैकेट में है और इंटरसेक्शन बाहर है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, वही क्वेश्चन है,
ए वाला पार्ट ही लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने ब्रैकेट वाला सॉल्व किया। ब्रैकेट वाला सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है बी यूनियन सी लिया, तो ये सो ऑन -1 0 1 2 5 सो ऑन 8 तक आ गया। ठीक है, अब ये इसका बी वाला पार्ट है, बी वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या आंसर आया कॉमन, जो इंटरसेक्शन लेने से 8 आया। वेन डायग्राम वही है बेटा जो पहले बनाई थी ना, सबसे पहले क्वेश्चन करते हुए। वेन डायग्राम वही बनेगी, बस शेड में डिफरेंट आ जाएगा, शेड में डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शेड में डिफरेंस आ जाएगा। अब शेड कैसे करेंगे? आंसर क्या है? वेन डायग्राम वही बनाई, ए भी लिख लिया, फिर सी बड़ा सेट था, बी छोटा सेट था, वही लिख लिया। आंसर क्या आया? इस सारे को सोल्व करके 8 आया, तो बस 8 को क्या कर दिया? शेड कर दिया। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही। ए इंटरसेक्शन बी लीजिएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी ले लीजिएगा, फिर दोनों का यूनियन लेके तो सेम यही डायग्राम बनेगी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम तो वो राइट हैंड साइड की डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, बाकी आपने ए पार्ट को लेके चारों जो पार्ट दिए हुए ए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर ए है उसको लेके चारों पार्ट सॉल्व कर लेने हैं, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी को लेके चारों पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो आपने मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।